हाय एवरीवन, मेरा नाम विक्रम है। आज आपके लिए रहेंगे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं 1 तारीख को ही अपलोड कर देता, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आई कुडंट पुट देम ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर। और इससे पहले बता देता हूँ, करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं वो बनाने का मेरा स्पेशल रीज़न यही है। लास्ट ईयर मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे जो टाइम था वो काफ़ी कम था मेरे पास। मैंने लास्ट टाइम में ही रिवीजन किया था। उसमें जैसे कि 1 हफ्ते पहले मैंने एक रेप्यूटेड चैनल्स था जो यूट्यूब से, और एक साइट थी, वो फॉलो किया। लेकिन विश्वास कीजिएगा दोस्तों, मुझे 35 आउट ऑफ 35 ओनली 3 ही क्वेश्चन मुझे वहाँ से फंसे। तो इस कारण काफ़ी मैं निराश हुआ, और मेरा पूरा जो मेन मोटो यही रहेगा करंट अफेयर वीडियो बनाने का, कि एक भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल चौहान। और इसे पहले बता देता हूँ, अगर फिर भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट जाता है करंट अफेयर का, तो मैं अपनी मास्टर वीडियो में सभी फैक्ट्स कवर करवा दूंगा। भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल चौहान। दूसरा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कृति सेन ने। और ये लिस्ट है, ये भी देख लीजिएगा एक बार। अगर कोई भी फ्रेशर्स हैं तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप वीडियो को 0.5 की स्पीड पे जाके देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके देखते रहें। जो एक्सप्लेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक्सप्लेशन जो दी गई है। 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो ये उत्सव मनाया गया उड़ीसा में। देख लीजिएगा पॉज करके। हाल ही में किसे थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया नागेश सिंह को। जैसे थाईलैंड, लैंड आ रहा है ना, लैंड यानी ज़मीन, ज़मीन पर तो नाग ही होंगे ना, ऐसे याद कीजिएगा। थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की करेंसी। हाल ही में रिलायंस कंपनी ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? ये की है हजीरा, गुजरात में। किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? बर्नाडेट मैड्रिड, तदाशी हटोरी, गैरी बेचिंगी, सोथिरा चिम। तो सभी को की गई है। देख लीजिएगा किन प्रमुख क्षेत्रों से ये संबंधित है। कई बार क्षेत्रों के नाम भी पूछ लेता है, या फिर देश के नाम भी पूछ लेता है। और रेमन से मैगसेसे के बारे में देख लीजिएगा, जो रेमन मैगसेसे है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, अलग अलग रिपोर्ट पेश होती हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी अडानी बने हैं, सॉरी। अगला प्रश्न, भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। देख लीजिएगा किसके साथ मिलकर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और किसने बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जरूर देखिएगा, क्योंकि 1-2 फैक्ट्स वाला क्वेश्चन इससे जरूर बनने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में। पॉज करके देख लीजिएगा। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो एआर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा है? ये सौंपा है आईएनएस विक्रांत को। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 सितंबर को। और इसकी थीम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया दुबई में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की किस सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? नौसेना के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर लुसियाना डायमंड लीग को जीता है? 89। माफ कीजिए, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप पॉज करके वीडियो को एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार निजी दुश्मनी में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो ये हुई हैं बिहार में, निजी दुश्मनी के कारण। काफ़ी निजी दुश्मनी रखते हैं बिहार वाले लोग।
इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं वाई डी चंद्रचूड़। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? मिलेट्स होता है मोटे अनाज, तो ये किया गया है 2023 को। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए अध्यक्ष पूछा है, महानिदेशक नहीं, अध्यक्ष बनाए गए हैं कल्याण चौबे को। हाल ही में चर्चा में रहा सिनर्जी किससे संबंधित है? सिनर्जी ये है साइबर सुरक्षा अभ्यास से। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर मेघदूत मशीनें लगाई गई? मुंबई में लगाई गई। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। देख लीजिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की शीर्ष पर है 3, देख लीजिए। ई समाधान पोर्टल किससे संबंधित है? ई समाधान पोर्टल ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। इस पोर्टल का पूरा नाम ये है। हाल ही में फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध हटा दिया गया है? ये हटा दिया गया है भारत से। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होगा। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। भारत की किस राज्य की पुलिस ने 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया है? ये किया है दिल्ली पुलिस ने। हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बने हैं। एनएचपीसी के बने हैं यमुना अकबर चौबे। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी? सेंचुरी जो स्थापित की जाएगी लद्दाख में। मिखाइल गोर्बचेव जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे पूर्व सोवियत संघ के। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करके ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है लीज ट्रस्ट। इससे पहले 2 और महिला बनी है, वो देख लीजिएगा। ब्रिटेन की करेंसी राजधानी। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार महिला कर्मचारी को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो ये मिलेगा 60 दिन का। प्रश्न देखिए एक बार, ये एक्सप्लेनेशन है, देखिए। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया? तो स्मृति वन स्मारक वन का उद्घाटन देखिए नरेंद्र मोदी ने किया, गुजरात में किया गया है, गुजरात के कच्छ में। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ आईएएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह है महानिदेशक, वहां पर था अध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो बनाए गए थे कल्याण चौबे और महानिदेशक बनाए गए साजी प्रभाकर। हाल ही में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या है? हाल ही में आयोजित होने वाले तक, हाँ ठीक है, यह है सावज। एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? पीएम श्री योजना तो ये संबंधित है स्कूल से। हाल ही में किस देश के सैन्य अभ्यास वोस्तोक में भारत की गोरखा राइफल के सैनिकों ने हिस्सा लिया? तो ये है रूस। हाल ही में लॉन्च हुए जेके इकाप मोबाइल ऐप को किस विभाग ने लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए इसके। किसे भारतीय जहाजरानी निगम के नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है?
तो ये बनाया गया दिनेश कुमार त्यागी को। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ। इंपोर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा। AR रहमान के नाम पर किस देश की सड़क का नाम रखा गया है? कनाडा की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम से रखा गया है। हाल ही में अमलान बोरगोहन ने 100 मीटर की रेस को कितने समय में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पूरा किया है 1025 सेकंड, सॉरी 10.25। ऑप्शन बी। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है संजय वर्मा ने। ऑप्शन ए। हाल ही में जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? साइरस मिस्त्री थे जो उद्योग से संबंधित थे। हाल ही में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी दोनों ने मिलकर कौन सा मेडल जीता है? ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने जीता है दोनों ने मिलकर। और ये देखिएगा, इसका आयोजन टोक्यो में हुआ, जापान के। भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्वेला ब्रेवरमैन को। हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया, इनमें से कौन सा निम्नलिखित शहर शामिल नहीं है? इदुक्की नहीं शामिल है, बाकी केरल का ये शहर शामिल है, ये शहर, और ये तेलंगाना का वारंगल। 2 केरल के, 1 तेलंगाना का। भारत का पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अनुपालन करने वाला लॉ स्कूल कौन सा बन गया है? ये बन गया है ILM ग्रेटर नोएडा। 71वां मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दिव्या राय ने। और 70वां जीता था हरनाथ संधू ने, कर्नाटक की रहने वाली हैं। हाल ही में किसने जापान ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है निशोमोतो केंटा, या फिर केंटा निशोमोतो। और किसको हराया इन्होंने? ये चाउ टिएन चेन को इन्होंने हराया है। और वुमेन कैटेगरी में जीता है काने यामागुची ने, जो जापान बैडमिंटन टूर्नामेंट कप 2022। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? जापान। दिल्ली एनसीआर तर्ज पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। काफी इंपोर्टेंट है यूपी पीसीएस वालों के लिए जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा, इसी से प्रश्न बनने वाला है। हाल ही में किसने 2022 में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है अरविंद चिदम्बरम ने। दूसरे नंबर पे हैं आर प्रगानंद। हाल ही में देश के किस राज्य में पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो देश के राज्य में पहला जैव गांव स्थापित किया जाएगा, यह है त्रिपुरा का दासपारा गांव, यहां पर। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से फैटम गैलेक्सी की साफ तस्वीरें खींची हैं? ये कौन हो सकता है? नासा ही कर देगा इसका। हाल ही में किसे आकाशवाणी के महानिदेशक नियुक्त किया गया? सॉरी, रिपीट हो गया प्रश्न, पहले भी डाल दिया। वसुधा गुप्ता। हाल ही में किस भारतीय नागरिक को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मनोज पांडे को। इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का है 131वां। अगला देखिए प्रश्न, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपोर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत ने 1 वर्ष के बाद फिर से अपना दूतावास खोल दिया है?
अफगानिस्तान। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बिहार में। किसे संसद टीवी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ये सौंपा गया है उत्पल कुमार सिंह को। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आदिल सुमरीवाला को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 सितंबर को। किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है अनुराग शर्मा को चुना गया है। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक ने मंजूरी दी। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो ये है नेजल। नेजल होती है जो नाक के द्वारा डाली जाती है। ये है BBV 154। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? ये था एलिजाबेथ द्वितीय। पूरा बायोडाटा देखिए इनका। आर ग्रेट नेशनल पार्क्स नाम डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए किस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को एमी पुरस्कार 2022 मिला है? ये मिला है बराक ओबामा को। इससे पहले भी देखिए किसको मिल चुका है। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध अभ्यास सही सुमेलित नहीं है? गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया, एक्वेरियम मालदीव, हैंड इन हैंड चीन, बोल्ड कुरुक्षेत्र श्रीलंका। ये गलत दिया है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। हाल ही में ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ये बने हैं चार्ल्स तृतीय। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया है? ये है राजस्थान। हाल ही में किसे पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किच्चा सुदीप को। इंपोर्टेंट फैक्ट जरूर देखिएगा। लिथनोई चनबन ने 57 किलो वर्ग में अंडर 18 विश्व जूडो चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है गोल्ड। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़े राज्यों में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? देख लीजिए शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर है गुजरात। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिएगा जरूर। किस राज्य में भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है? ये क्या है? पंजाब में। उत्तर प्रदेश का हाल ही में हर घर आरओ का पानी पहुंचाने वाला पहला गांव कौन सा बन गया है? ये बन गया है भरतौल। ऑप्शन बी। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों का मिलान कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भारत के स्थान के बारे में पूछा गया है। 150। विश्व खुशहाली सूचकांक 136। और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा 137वां स्थान है। केवल 137वां नहीं है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन ये रहेगा क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन डी। ये देखिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं काफी, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक 2014 से 21 तक राजद्रोह के मामले दर्ज किए? सेडिशन। असम में। 17 सितंबर 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छ अमृत महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये जल शक्ति मंत्रालय नहीं हो सकता, ये है कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इंपोर्टेंट प्रश्न है काफी। नई दिल्ली में हुए सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का कौन सा संस्करण था? ये था 61वां संस्करण। और इंपोर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा इसके। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक गलत को चुनिए। जो अभी निधन हुए हैं हाल ही में। झारखंड के पूर्व राज्यपाल शिव तेरजी, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी, बीसीआई के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी, भारतीय अमेरिका पत्रकार।
तो ये इसका सही हो जाएगा, ये नहीं है, ये है उमा पेमुराजू, पेमराजू सॉरी। बाकी ऊपर सभी तीनों सही सुमेलित हैं। सुई मुक्त वैक्सीन सांस के द्वारा, ये नाम है इसका, कैंसिनोज 85N को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? ये बन गया है चीन। सुई मुक्त यानी नोजल फ्री वैक्सीन। कहां पर जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया? तो ये किया गया लोथल, गुजरात में। इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2029 तक। प्रश्न देखिए एक बार जरूर। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। बदले हुए नाम, अभी हाल ही में जो नाम बदले हैं, फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या कैंट कर दिया गया है, मिड डे मील का PM घोषणा कर दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो गलत चुनना है, ये सही हो जाएगा, ये नहीं है, इसका रहेगा ये रानी कमलापति कर दिया गया हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। बाकी सभी ऊपर दिए गए सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नया प्रमुख कौन बना है? ये बना है वॉल्कर टर्क है, सॉरी ये ट्रक लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा एक बार। कहां पर 12 से 15 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। और इसका ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 92, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 31वां कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और एस शंकर सुरेश श्रीवास्तव, ये है DY चंद्रचूड़। इनके बारे में भी देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। बदले हुए नाम, फेसबुक कंपनी का मेटा कर दिया गया, हुबली रेलवे स्टेशन का वीर सावरकर रेलवे स्टेशन, इकाना रेलवे स्टेशन का अटल बिहारी वाजपेयी, मुडेरा स्टेडियम का नरेंद्र मोदी। तो गलत कौन सा पूछा है? गलत है ये नहीं होगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम है जो बदल कर दिया गया है, वो कर दिया गया ये। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी। और हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार, आंध्र ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। ये है तनिक केलाभरनी को। किसे US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है कालराज अलकराज ने। किसे हराकर जीता है? कैस्पर रुड को। सेकंड जो रनर है, सेकंड रनअप का जरूर नाम ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाते हैं आजकल फैक्ट्स कि सेकंड रनअप कौन है US ओपन में या फिर अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये भी देखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत दिया हुआ है, कौन सा गलत दिया हुआ है? कौन सा गलत दिया हुआ है? ठीक है। ब्रिटेन में भारत का हाई कमिश्नर विक्रम दोरसाई, बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर परमण कुमार वर्मा, थाईलैंड में भारत का राजदूत नागेश, दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत संजीव कुमार वर्मा। तो गलत पूछा है, गलत बताना है कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गलत है। आंसर तो ये हो जाएगा और गलत ये है, ये इसका हो जाएगा। दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत हैं अमित कुमार, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। बाकी ऊपर तीनों सही सुमेलित दिए गए हैं। किस कंपनी को BCCI के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है? सॉरी, ये मिला है मास्टर कार्ड को। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IIT रुड़की के विशेषज्ञ के साथ मिलकर किस नदी पर गायाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? फाल्गु नदी पर। हाल ही में आयोजित हुए क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन है? एशिया कप श्रीलंका बना है, भारत तो पहले ही बार हो गया था। हाल ही में किस जेल के खाने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा
5 स्टार रेटिंग दी गई है फर्रुखाबाद जेल के खाने को, उत्तर प्रदेश। हाल ही में 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2022 के बीच भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता आयोजित हुई। नीचे दिए गए देशों में से किसके साथ भारत की अभी तक 2+2 वार्ता नहीं हुई है? तो बताइए किस देश के साथ अभी तक नहीं हुई है? ये नहीं हुई है अभी तक, सिंगापुर के साथ अभी तक नहीं हुई। इसके अलावा भारत की 2+2 वार्ता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान के साथ हो चुकी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को। रिपीट हो गया प्रश्न, पहले भी पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखिएगा ध्यान से। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 26 देशों के लिए वर्चुअल साइबर सुरक्षा अभ्यास का संचालन किया? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है भारत ने। प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न नंबर 104। 23 मार्च 2022 को बर्लिन में वर्ल्ड एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य सरकार को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गतवंग्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यानी 2023 के लिए है, ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? ये की है उड़ीसा ने। कहाँ है उड़ीसा? ये रहा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखिएगा। विश्व जूनियर तैराकी में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। अगला प्रश्न है, 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य की पुनमदा झील में किया गया? पुनमदा झील है केरल में। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य में 2 और नए जिलों का उद्घाटन किया गया है, जिससे अब उस राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है? छत्तीसगढ़ में। ये जिले हैं, इनके नाम देखिएगा ध्यान से। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा गया है? तो नासा के द्वारा खोजा गया, ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखिएगा, मार्क्सी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है कोनो नेशनल पार्क में। और ये फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, ये भी देखिएगा। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? ये बन गया है इलेक्ट्रॉनिक गारंटी देने वाला। HDFC बैंक पहला बैंक बन गया है देश का जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दे रहा है, ऑप्शन सी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को। थीम है इसकी देखिएगा ध्यान से। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में, हरियाणा में। हाल ही में कौन तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़तोड़ अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बना है? ये बना है मुनीश्वर भंडारी, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। हाल ही में सिंगापुर ने भारत के किस पूर्व सेना प्रमुख को मेघावी सेना पदक से सम्मानित किया है? सुनील लांबा जी को। के स्थान पर भारतीय सेना ने 19,061 फीट पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? सियाचिन में किया है ये। भारत में प्रथम विश्व में तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भारत में प्रथम और विश्व में तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में ये बनाया जाएगा। भारत का प्रथम है ये। दुनिया का वह पहला शहर बन गया जिसने मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये है हार्लेम ने। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। अभी हाल ही में जो निधन हुए हैं, और किन किन के निधन हुए हैं। कर्नाटक गायक का था टीवी शंकर नारायण, भारतीय मुक्केबाज राकेश सिंह, पद्मश्री विजेता रामचंद्र माझी, फिल्म अभिनेता राजू श्रीवास्तव। तो गलत पूछा है, गलत। तो ये हो जाएगा राकेश कुमार, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन देने में भूल गया। ए, बी, सी और डी। पेंसिल है ना मेरे पास, ऐसे लगा देता हूँ मैं। बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी।
तो इसका हो जाएगा भारतीय मुक्केबाज जिनका निधन हुआ है, बिरजू साहा। अगला प्रश्न है, पहला स्वदेशी सुपर चुंबक प्रणाली जिसे एमआरआई मशीनों में उपयोग किया जाता है, किस संस्था ने बनाया है? ये बनाया है दिल्ली की यूनिवर्सिटी है ये। नागा मिर्च महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो नागालैंड में किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, RINL को। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ई फास्ट जिसे बोलते हैं। ये बीच में नहीं आएगा, बीच में तो आएगा ये हाइपरलिंक का साइन। नीति आयोग, ये किया है नीति आयोग और WRI ने। सिनेमा पर्यटन नीति 2022 किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो सिनेमा पर्यटन नीति की है गुजरात सरकार ने। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत को चुनिए। प्रमुख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल में कौन कौन बने हैं या फिर हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट का राजेश बिंदल, कलकत्ता का प्रकाश श्रीवास्तव, बॉम्बे हाई कोर्ट का श्री दीपांकर दत्त, मद्रास हाई कोर्ट का श्री TS ठाकुर। तो ये इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन के अनुसार डी इसका आंसर हो जाएगा। और मद्रास हाई कोर्ट के हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी। बाकी तीनों ऊपर दिए गए विकल्प सही सुमेलित हैं। हाल ही में किस शहर को 2022-23 के लिए SCO संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश का शहर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला CNG से संचालित ट्रक किस वाहन कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा मोटर्स ने। और देश का पहला CNG ट्रैक्टर ये इस कंपनी ने लॉन्च किया है, ध्यान से देखिएगा। धरती पर चांद स्थापित करने के लिए हाल ही में किस देश ने मून वर्ल्ड रिसोर्ट बनाने की घोषणा की है? धरती पर चांद, कमाल हो गया ये तो पांडे जी, धरती पर वो भी चांद। देखते हैं, ये है UAE जिन्होंने ऐसा प्रयास करना चाहा है। अगला प्रश्न है, किसे PM केयर फंड का नया ट्रस्टी बनाया गया है? केडी थॉमस, रतन टाटा, करियर मुंडा, उपरोक्त सभी को बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का किसने खिताब जीता है? किसने खिताब जीता है लिखना था, सॉरी मिस्टेक कर गया। देखिए मेरी राइटिंग को मार्क्स दीजिएगा कि कितने दे सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करना है, आउट ऑफ 100 की उससे भी ऊपर दे देने हैं। खिताब जीता है, ये जीता है ऑप्शन बी मैक्स वर्सपेन ने। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? ये मिला है भारत को। ऐसा कौन कर सकता है? अपना इंडिया कर सकता है ऐसा। तो किबुथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर क्या रखा है? ये रखा है जनरल विपिन रावत, जिनका हाल ही में निधन हो गया था एक विमान दुर्घटना में, जो शहीद हो गए थे, सॉरी। हाल ही में किस राज्य में पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन किया गया है? पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन तो गुजरात में ही किया गया है। और किसे भारत का पहला स्वच्छ सोजल प्रदेश घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया अंडमान निकोबार को। दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहां पर खोला जाएगा? रोहतकी को। पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को किस राज्य ने प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों को एक दिन के लिए आरक्षित किया गया, एक दिन आरक्षित किया गया इनके लिए, सॉरी। तो ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई जिसने अग्निलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन किया है? ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मॉस, चेन्नई की है कंपनी। कौन सा संस्थान भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है? यानी IBM के साथ किसने समझौता किया है, अभी इसके साथ शामिल हुआ है? जी है ऑप्शन सी IIT मद्रास, इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिका तट रक्षकों ने
19 सितंबर 2022 को किस स्थान पर एक संयुक्त अभ्यास का नाम ये है 0.1/22 आयोजित किया है? तो ये किया है चेन्नई के तट पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में किस भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये है देवेंद्र झांझरिया। भारत में 2021-22 में एफडीआई औद्योगिक निवेश यानी आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक। पहले शीर्ष पर कर्नाटक है। और हाल ही में किस देश ने साफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। और अंडर 17 का भारत ने। अगला प्रश्न है, इस वर्ष नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर रसीद भेजने वाला है? ये तो यूएई का ही है। हाल ही में किस खिलाड़ी के ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं? वेल डन, कांग्रेचुलेशन विराट कोहली के। किस देश ने अपने देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर आस्ताना कर दिया है? पहले आस्थाना ही थी। यह है कजाकिस्तान। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है रैक इंडिया लिमिटेड को। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत को चुने। गलत चुना है, गलत। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर, तेलंगाना मुक्ति दिवस 17 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 नवंबर, विश्व रोगी दिवस 18 सितंबर। तो गलत तो ये भी हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये है। और विश्व रोगी दिवस है जो यहाँ पर ये 18, तो दो गलत हो जाएंगे इसमें, माफ कीजिएगा, ये भी गलत है। ये हो जाएगा 17 सितंबर को। यानी दोनों ऊपर दिए गए दोनों सही सुमेलित हैं। ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है। देख लीजिएगा, कई बार हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। 17 सितंबर देना था यहाँ पर, और ये 16 नवंबर नहीं है, 16 सितंबर ही है ये विश्व ओजोन दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा पॉज करके वीडियो को। डिजिटल एड्रेस उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? ऐसा तो इंदौर ही कर सकता है, जो स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 पे आ रहा है काफी वर्षों से। आर्किडिक भेड़िया जिसका नाम माया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? चीन। ऐसे 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 जो प्रयोग हैं ये चीन ही करता रहता है, फ्लॉप भी होता है बहुत बार, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की हाल ही में नई अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो ये बनी है वेनेसा नकाटे। ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दूत है। और एक राष्ट्रीय सद्भावना दूत भारत का सचिन तेंदुलकर 2013 में बनाया गया था। ये देखिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट्स। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मनोज सिन्हा ने कितने फीट का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? 120, 120। किन दो शहरों के बीच देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को शुरू किया जाएगा? ये किया जाएगा वाराणसी से बोगविल, यानी उत्तर प्रदेश से असम। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया छल्लो सो। इससे पहले 2021 के लिए कुंजगुल को। स्केल ऐप किससे संबंधित है? चमड़ा उद्योग से। बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवार दस्ते को किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? ये किया जाएगा पाकिस्तान की सीमा पर। प्रश्न देखिए एक बार ध्यान से। तो जो बच्चे जिनको मेरी वॉइस से कोई डिस्टरबेंस हो रही है, वो वॉइस को म्यूट करके वीडियो को अगर टेस्ट लगाना चाहता है तो 0.5 की स्पीड पे सेटिंग में जाके यूट्यूब जहाँ से चलती है, जो वीडियो चलती है, वहाँ पर प्ले स्पीड का ऑप्शन आएगा, उसको कम करके आराम से टेस्ट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हेमकोश किस भाषा का शब्दकोश है? ये है असमिया का। फैक्ट जरूर देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। किसे आईडीपीओ भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है? ये बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, किसी कॉमर्स कंपनी ने भारत के राजस्थान में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? अमेजॉन। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? नागालैंड ने।
किस राज्य सरकार ने पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? पाक खाड़ी तो पता ही है आपको, तमिलनाडु। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत की पहली लिथियम आयल सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किस राज्य सरकार ने सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल पीरियड व नो बैग डे लागू करने का फैसला? ये तो वही गाना हो गया, अब फांसले की खड़ी है। ये क्या है? बिहार सरकार ने। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश को दी गई है? दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। इससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर देखिएगा, ये रहे। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं सुनील बर्थवाल। पूर्वोत्तर के किस व्यक्ति ने नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है? एल्विस अली हजारिका ने। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में इंडिया का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक से रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? यूको। फाबर्स रियल टाइम्स बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गौतम अडानी। कांग्रेचुलेशन। जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है, कमाल कर दिया। किसने चेन्नई टेनिस ओपन 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है लिंडा फोविर्तोवा। हाल ही में कहां पर देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इससे पहले किया था कलोल गुजरात में। ये पहला है और ये दूसरा है। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 किस टीम ने जीता है? ये जीता है बेंगलुरु ने। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इटली की। हाल ही में कानून मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सबसे ज्यादा मामले किस राज्य के लंबित हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश। स्टेट बड़ा है ना, तो उत्तर प्रदेश के होंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी देखिएगा। चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू है एक चक्रवात। पहली दो पहिया रेस भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा करेगा? कौन सा शहर करेगा? अरे इरेजर का उपयोग करना पड़ेगा। कौन सा शहर? कौन सा शहर करेगा? तो ये करने वाला है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए। दिवस पूछे हैं और तारीख पूछी है। सही, यह विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 20 सितंबर। विश्व लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। तो गलत चुनना है ना, तो गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस। यानी उत्तर ये हो जाएगा और ये 21 सितंबर आएगा। तो ऊपर बाकी तीनों की तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी देखिएगा। हाल ही में गोलकीपर्स ग्लोबल गोल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया। राधिका बत्रा भारत से, वेनिसा नागटे युगांडा, जारा जोया अफगानिस्तान, उर्सुला वॉन डेयर लेयन यू चीफ है, ये यूरोपियन यूनियन की चीफ। अगला प्रश्न है, किसे एनसीजी राष्ट्रीय सुशासन सेंटर का महानिदेशक बनाया गया है? ये बनाया गया भरतलाल को। ऑप्शन सी। भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लोकटल झील, मणिपुर में किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया है? त्रिपुरा। भारतीय रेलवे द्वारा कितने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया गया है? ऑप्शन डी। तो ये थे सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी व्यूअर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रह जाएंगे, तो मैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा मैं 6 मंथ का, उसमें सभी आपके कवर करवा दिए जाएंगे।
तो इनका आप अभ्यास करते रहिए। चलिए, थैंक यू।